प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्राकल्पना की सीमाएं और प्राकल्पना निर्माण में कौन कौन सी कठिनाई आती हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जहाँ पर प्राकल्पना में गुण पाए जाते हैं, वहीं पर कुछ उसकी सीमाएं भी होती हैं, उनकी चर्चा करना भी आवश्यक है कि प्राकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। फिर भी यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं करें तो ये अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। इनके दोष या सीमाएं हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है कि प्राकल्पना में अटूट विश्वास। कई बार अध्ययनकर्ता प्राकल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए ही पी.वी. यंग ने लिखा है कि एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राकल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। नंबर 2, प्राकल्पना आधारित तथ्य। प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राकल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वह वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राकल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं स्वयंसिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में फ्राई ने लिखा है कि मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए, वरन एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए। नंबर 3 है कि विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है तथा उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है। इसके बाद नंबर 4 है अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। अध्ययनकर्ता कई बार अपनी प्राकल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके बाद अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राकल्पना के विपरीत यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुंचने में बाधक है। स्पष्ट है कि यद्यपि प्राकल्पनाएं अनुसंधान के लिए उपयोगी होती है, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस संदर्भ में वेस्टावे ने उचित लिखा है कि प्राकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो कि असावधान को गाकर सुला देती है। इसी संदर्भ में पी.वी. यंग ने लिखा है कि यदि अनुसंधानकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने के लिए नहीं वरन सीखने और समझने के लिए और आगे बढ़ता है, तब उसकी प्राकल्पनाएं कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी और यदि नवीन तथ्य उनकी प्राकल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुंचाएगा। अब हम प्राकल्पना के निर्माण में कौन कौन सी कठिनाई आती है, उनका भी यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्राकल्पना का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। गुडे व हट के अनुसार इसके अंतर्गत 2 प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित तथा अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। सबसे पहले है सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित। प्राकल्पना के निर्माण में सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 कि स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता के विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता, तब वह
उपयुक्त प्राकल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। नवीन विज्ञान के संदर्भ में यह बात अधिक खरी उतरती है। इसके बाद ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव। यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है किंतु प्राकल्पना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राकल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके बाद सेकंड नंबर का है अध्ययन प्रणालियों से संबंधित। वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में से मदद मिली है। अतः ये आवश्यक है कि प्राकल्पना के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन प्रणालियों को भी ध्यान में रखे, ताकि अध्ययन में समय, धन और श्रम की बचत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कठिनाइयाँ प्राकल्पना के निर्माण में आती हैं, जो इस प्रकार हैं। इसमें घटना की परिवर्तनशीलता। चूँकि सामाजिक घटनाओं की ये विशेषता रही है कि घटनाओं में परिवर्तनशीलता है, घटना परिवर्तनशील होती रहती है। जो स्थिति आज है वो कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएं और मनोवृत्तियां बदलती रहती है। अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन कार्य है, मुश्किल है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलाते रहते हैं। अतः उनके बारे में प्राकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है। इसके बाद अध्ययनकर्ता का पक्षपात पूर्ण रवैया। प्राकल्पना निर्माण में कई कठिनाइयाँ अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी हैं। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है, तो उसके द्वारा निर्मित प्राकल्पना के दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होने की भी संभावना रहती है। इसके बाद सजातीयता या समूह केंद्रितता, एथनोसेंट्रिज्म। दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातीयवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूह एवं संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात ज्ञान स्वाभाविक ही है। इस संदर्भ में पी.वी. यंग ने लिखा है कि प्राकल्पना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को 3 बातों का ध्यान रखना का सुझाव दिया है, जिससे कि प्राकल्पना में कठिनाई नहीं आती है। इसमें पहला है कि अध्ययनकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, कि अध्ययनकर्ता जब प्राकल्पना का निर्माण करता है तो वो उसकी तीक्ष्ण दृष्टि होनी चाहिए। इसके बाद 2 है नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन। जब प्राकल्पना निर्माण करता है तो उसकी कल्पना शक्ति पर नियंत्रण होना चाहिए और रचनात्मक चिंतन पर बल देना चाहिए। तीसरा है सैद्धांतिक ढांचे को उपलब्ध तथा उसका ज्ञान होना चाहिए। जब प्राकल्पना निर्माण करता है तो उससे संबंधित जितना भी साहित्य उसके सैद्धांतिक पक्ष है, उसका विस्तार से अनुसंधानकर्ता को ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर वो अच्छी प्राकल्पना का निर्माण कर सकता है, नहीं तो उसके सामने कठिनाई आ सकती है। अंत में हम कोहेन के शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो लोग विषय के पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान का कार्य प्रारंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियां बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय को पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते हैं कि किन तथ्यों को खोजना है तथा जांच हेतु क्या प्रासंगिक है। प्राकल्पना का निर्माण करते समय उपयुक्त सभी बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है,
तभी हम एक अच्छी प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं, एक विश्वसनीय प्राकल्पना का निर्माण कर सकते हैं। और अनुसंधानकर्ता प्राकल्पना का निर्माण करते समय यदि अपने साहित्य संबंधी ज्ञान हो तो निश्चित रूप से प्राकल्पना सही साबित हो सकती है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।